हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए 38 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लेकर आ गया हूँ, जो बहुत ही सिलेक्टिव हैं और ढेर सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने की। वो चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट हो, टेट हो, टीजीटी हो या यूपीपीएससी हो, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो, सभी में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो हमारा संविधान है वो सभी विश्व के सभी जितने भी संविधान हैं उन देशों से लिए गए नियमों और कानूनों का एक समुच्चय है। तो ऐसे विभिन्न जो पॉलिटिशियन होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं वो कहते हैं कि हमारे देश की संविधान विभिन्न देशों से लिए गए नियमों कानूनों का खिचड़ी है। तो आइए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि संविधान निर्माण के समय 200 आर्टिकल ब्रिटेन के संविधान से ज्यों का त्यों हमारे संविधान में ग्रहण कर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो अमेरिका के यूएसए के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से उसको ग्रहण किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया आप बहुत ही विस्तृत में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आइए देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब हमारे नियम कानून वर्तमान पर्सपेक्टिव में कंप्लीट या फिट नहीं बैठते हैं तो संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई है आपातकाल शक्तियां। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जर्मनी से ली गई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 को। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर पेयर में पूछेगा तो दोस्तों 23 बताना पड़ेगा आपको। अगर उनकी संख्या पूछती है तो 46 बताना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेयर के रूप में और या तो उनकी कुल संख्या के रूप में। तो कुल संख्या जब पूछेगा तो 46 बताएंगे और उनकी जोड़े पूछे जाएंगे या पेयर पूछे जाएंगे तो 23। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिया गया है दोस्तों कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होता है किसी वजह से न आ पाता है या अवकाश पे रहता है या किसी वजह से नहीं आ पाने की कंडीशन में रहता है तो वह उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भेजता है। तो ये दोनों आंसर सही है। 8 क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97 दोस्तों। संविधान सभा लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय सम्मिलित थे। सूची के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि वो किसी भी देश के कोने में किसी देश के किसी भाग में नियम कानून संबंधी अधिकार बना सकता है और राज्य सूची में किसी विशेष राज्य को ही वो अधिकार होता है किसी अपने एरिया क्षेत्र में नियम कानून बनाने का। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आपसी सहयोग से किसी भी नियम कानून बनाने के लिए ऑथराइज होते हैं।
10th क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? 66 विषय। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 47 संविधान लागू होते समय हुआ था दोस्तों। 47 संघ सूची में विषय सम्मिलित थे। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई थी? औरंगजेब के समय में सिक्कों की ढलाई सबसे ज्यादा हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन फिलॉसफी का एक पार्ट है दोस्तों, महर्षि गौतम। आनंदवन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने आनंदवन की स्थापना की थी। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वेडन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, शेरोन लोवेन यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? शेरोन लोवेन यूएसए के थे, इनका संबंध देख सकते हैं कि ओडिसी से था। जैसे भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, वैसे ही ओडिसी भी एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि शेरोन लोवेन यूएसए का संबंध ओडिसी से था। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? जितने भी हमारे पॉलिटिशियन है दोस्तों, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनकी समाधि स्थल विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही राजीव गांधी का समाधि स्थल यहाँ पे पूछा गया है, तो वीरभूमि के नाम से राजीव गांधी के समाधि स्थल को जाना जाता है। महाप्रयाग घाट की समाधि स्थल है, किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि पाल वंश का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली जो शासक था धर्मपाल था। 21st क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम भी शक्तिशाली और प्रमुख शासक था प्रतिहार वंश का। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रदेव गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक था। 23rd क्वेश्चन है दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। 24th क्वेश्चन है दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। सोलंकी वंश गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? अल्पतगीन गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, दास था, वो इल्तुतमिश था, जो उसके बाद का शासन को संभाला था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी वंश का प्रभावशाली आप जो शासक था, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 30 क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 31st क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। 32 क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बहुत ही जादुई तरीके से की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ये जितने भी इतिहास अभी हमने 8-10 क्वेश्चन जो बताया दोस्तों, ये सभी मध्यकाल भारत की इतिहास के से लिए गए क्वेश्चन हैं। 34th क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था।
सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी, जिन्होंने जीटी रोड की स्थापना की थी, ग्रैंड ट्रंक रोड की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था दोस्तों? शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो दारा शिकोह जो था भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद कराया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था। इस तरह से दोस्तों आपने लोगों ने 38 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देखा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल।